नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संध्या और आप देख रहे हैं संध्या की क्लासेज। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि ईंट का प्रयोग आप किस तरह से और कहां-कहां कर सकते हैं। सबसे पहले आप ईंट का प्रयोग प्राकृतिक घटनाओं के लिए कर सकते हैं, तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ईंट का प्रयोग प्राकृतिक घटनाओं के लिए किया जाता है। इसके अलावा भी कई जगह हम ईंट का प्रयोग करते हैं, लेकिन प्राकृतिक घटनाओं के लिए हम कैसे करें आइए जानते हैं। सपोज कि कोई सेंटेंस हो कि वर्षा हो रही है, तो वर्षा क्या है? प्राकृतिक घटना है जो हो रही है। जो हम नहीं कर रहे हैं वो प्राकृतिक करवा रहा है। तो प्राकृतिक घटनाओं के लिए हम ईंट का प्रयोग कर रहे हैं। तो वर्षा हो रही है, तो सबसे पहले हम ईंट का प्रयोग करेंगे प्राकृतिक घटनाओं के लिए कि इट इज यानी कि है के लिए हम इज का यूज़ करेंगे, तो इट के बाद इज लगाएंगे। और रेन मीन्स होता है वर्षा, तो इट इज रेनिंग इसलिए क्योंकि वर्षा हो रही है, तो इट इज़ रेनिंग, वर्षा हो रही है। अगर कहना हो कि अंधेरा हो रहा है, तो इट इज गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है। सुबह का समय था, तो इट वॉज मॉर्निंग, डायरेक्ट कह देंगे कि इट वॉज मॉर्निंग, सुबह का समय था। नाउ नेक्स्ट, अब हम जानेंगे कि ईंट का प्रयोग और कहाँ पर हम कर सकते हैं। तो ईंट का प्रयोग हम समय के लिए भी करते हैं। समय इट्स मीन की टाइम। जैसे कि कहना हो कि 5 बजा है, तो आप कह सकते हैं इट इज़ 5 o'clock। इट इज़ को आप इट्स भी बोल सकते हैं। इट इज़ 5 o'clock, 5 बजा है। अब 7:30 बजा है, तो यहाँ पे हम कहेंगे इट इज़ 7:30। 7:30 को कहते हैं इट इज़ 7:30। 10 बजा था, इट वॉज 10 o'clock। डायरेक्टली बोल देंगे कि इट वॉज 10 o'clock, 10 बजा था। तो इट का प्रयोग हम प्राकृतिक घटनाओं के लिए और समय के लिए करते हैं। इसके अलावा हम कहाँ करते हैं आइए जानते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ईंट का प्रयोग हम समय के लिए करते हैं, लेकिन ईंट का प्रयोग हम दिनों के लिए भी करते हैं। जैसे कि बहुत बार होता है ना कि हम कहते हैं कि आज सोमवार है, इट इज़ मंडे टुडे। इट हम दिनों के लिए लगा रहे हैं, इज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और आज क्या है? मंडे है, तो इट इज़ मंडे। टुडे यानी कि आज। बहुत लोग कहते हैं कि टुडे इज़ मंडे, इट्स टोटली रॉन्ग। ये कभी भी नहीं कहना है आपको कि टुडे इज़ मंडे, ये गलत होता है। इट इज़ मंडे टुडे, इट्स मंडे टुडे, ऐसे भी आप बोल सकते हैं कि इट्स मंडे टुडे, इट इज़ मंडे टुडे। कल मंगलवार होगा, तो कल होगा ना, तो इसके लिए कहेंगे इट। अब होगा तो विल बी, इट विल बी ट्यूसडे मीन्स मंगलवार, और टुमारो। अगर कहना हो कि रविवार का दिन था, सोमवार का दिन था, तो आप कह सकते हैं कि इट वॉज संडे, इट वॉज मंडे, इट वॉज ट्यूसडे, ऐसे आप बोल सकते हैं। अब देखते हैं कि इसके अलावा भी हम कहाँ कहाँ इट का यूज कर सकते हैं। तो इसके अलावा हम महीनों के लिए भी इट का यूज करते हैं। लाइक कि जनवरी का महीना था, इट वॉज जनवरी का महीना था, तो महीना था मतलब वॉज जनवरी, ठीक। लेकिन इट हमने इसमें ऐड किया क्योंकि महीनों के लिए भी हम इट का यूज करते हैं। इट वॉज जनवरी का महीना था। दिसंबर चल रहा था, इट वॉज दिसंबर चल रहा था। यह अप्रैल है, तो आप कह सकते हैं कि इट इज़ अप्रैल। ये यदि आपको कहना हो कि यह अप्रैल था, तो इट वाज अप्रैल, यह अप्रैल था। इसके अलावा कहाँ करते हैं आइए जानते हैं। इसके अलावा हम इट का प्रयोग सब्जेक्ट पर जोर डालने के लिए भी करते हैं। जैसे कि यह आप ही तो है, तो यह आप ही तो है। इट इज़ यू, यह आप ही तो है जो मुझे पढ़ा रहे थे। हु वेयर टीचिंग मी, जो मुझे पढ़ा रहे थे। इट इज़ यू हु वर टीचिंग मी, जो मुझे पढ़ा रहे थे। अब यहाँ पर हमने यह जो है ना,
यहाँ हमने सब्जेक्ट पर जोर डालने के लिए इट का प्रयोग किया है। इट इज़ यू हु वर टीचिंग मी। तो यहाँ हमने सब्जेक्ट पर जोर डालने के लिए इट का प्रयोग किया है। अब हम इट का प्रयोग करेंगे जानवरों के लिए जो कि जिनका लिंग पता ना हो, लाइक कि वहाँ सांप है इसे मत छूना, या यहाँ सांप है इसे मत छूना। तो देयर इज अ स्नेक हियर, देयर इज अ स्नेक हियर, डोंट टच इट, इसे मत छूना। तो इसी के लिए भी हमने इट का यूज़ किया। अब यहाँ पे जानवर तो है लेकिन वो सांप मेल है या फीमेल है ये हमको पता नहीं है, तो हमने क्या यूज़ किया, हमने उसके लिए इट का प्रयोग किया कि यहाँ सांप है इसे मत छूना। तो देयर इज स्नेक हियर, डोंट टच इट, डोंट टच इट, इसे मत छूना। तो आज का इट का प्रयोग आप सबको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।